अब शिक्षकों की तरह ही बिहार में बच्चे भी अपना अटेंडेंस ऑनलाइन बनाएंगे और उनके लिए अब बिहार के सभी स्कूलों में जो है वो टैब की व्यवस्था कर दी गई है। अब सब कुछ ऑनलाइन होगा, जहां पे उनके मिड डे मील की जानकारी से लेके उनके लिए ऑनलाइन पुस्तकालय की भी व्यवस्था की जाएगी। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि 1 मई से बिहार के शिक्षा व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं और एस सिद्धार्थ ने क्या कुछ बदलाव किए हैं, इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, शिक्षा में अगर कुछ बदलाव होता है, बेहतर होता है, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। और बिहार के शिक्षा को अब एकदम से बेहतर बनाने का जिम्मा जो है वो एस सिद्धार्थ ने उठा लिया है। लगातार ये काम करते रहते हैं, अलर्ट मोड में रहते हैं। और अब देख लीजिए, इन्होंने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है और इस ऐलान से बिहार शिक्षा विभाग में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। मतलब अब जो है, जिस तरीके से शिक्षक आते थे और अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बनाते थे, उसी तरीके से बिहार में बच्चे जब स्कूलिंग के लिए आएंगे तो उनका भी ऑनलाइन ही अटेंडेंस बनेगा। अब शिक्षकों की तर्ज पे जो है वो बच्चे भी ऑनलाइन ही अपना अटेंडेंस बनाएंगे। और यही नहीं, बल्कि ये मिड डे मील ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कितने बच्चे मिड डे मील ले रहे हैं, यानी दोपहर का मध्याह्न जो भोजन कराया जाता है स्कूल में, वो कितने बच्चे खा रहे हैं, कितने बच्चे नहीं खा रहे हैं, ये सब कुछ जो है वो ऑनलाइन ही होगा। उसके ऊपर ये डेटा भी शेयर करना होगा और जिस दिन ये सब कुछ होगा उसी दिन का डेटा जो है उसी वक्त सरकार के पास पहुंच जाएगी कि भाई साहब क्या खाया, कितने बच्चों ने खाया, कैसे खाया, उनको क्या लगा। मतलब सारी व्यवस्थाएं जो है वो ऑनलाइन होने वाली है। अब ये जो टीचर लोगों का जो एक झंझट होता था वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सब कुछ एकदम से जो है वो सरकार के पास एकदम स्पष्ट तरीके से पहुंच जाएगा। इसको लेके तमाम काम किए जा रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दूं कि जो 5वीं क्लास से ऊंचे वर्ग के बच्चे होंगे, जैसे 6ठी 7वीं 8वीं, इन सब बच्चों के लिए टैब की भी व्यवस्था करवाई जा रही है। वहां पे टैब पे ही सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा। उसके बाद टैब के ऊपर ही बहुत सारी चीजें जो है वो किताबें पढ़ाई जाएगी। मतलब ऑनलाइन किताबों की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। इसके अलावा एक ऑनलाइन लाइब्रेरी भी होगा, जिसके तहत उन्हें करना क्या है कि जाके पेन ड्राइव में अपने बुक को जो है वो ले लेना है और उस बुक को आप जाके अपने घर पे मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। ये सारी सुविधा और व्यवस्था जो है वो बिहार सरकार करवा रही है और इस सब का श्रेय जो है वो एस सिद्धार्थ को जाता है। मतलब शिक्षा विभाग में बहुत भारी तब्दीली होने वाली है और 1 मई से ये सब कुछ जो है वो लागू भी कर दिया जाएगा बिहार में। मतलब ऑनलाइन अटेंडेंस बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको बता दूं कि टैब के जरिए पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगी। सभी स्कूलों को टैब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है और लगभग स्कूलों को टैब उपलब्ध करवा भी दिया गया है। जिसके बाद जो है टैब से पढ़ाई भी होगी, टैब के ऊपर जो है वो ऑनलाइन जो है उसी तरीके से अटेंडेंस भी बन जाएगा। उसके बाद एक आपके लिए जो है ऑफलाइन तो होगा ही लाइब्रेरी, लेकिन ऑनलाइन भी लाइब्रेरी होगा, जिसमें जाके आप, जिसके बदौलत आप कंप्यूटर से अपना बुक, जो भी आपका सिलेबस है, उसे आप एक पेन ड्राइव में ले सकते हैं, उसे घर लेके जा सकते हैं और उससे मोबाइल के जरिए पढ़ाई भी कर सकते हैं। मतलब एकदम से शिक्षा नीति जो है वो बदल गया है। याद कीजिए, आज से कुछ साल पहले का दौर, जब लोग सरकारी स्कूल में जाते थे तो बोरा बिछा के बैठ के पढ़ते थे। लेकिन अब देख लीजिए जमाना किस तरीके से बदल गया है। लोग अब टैब की बात कर रहे हैं, बच्चे पेन ड्राइव में जो है वो बुक लेके घूम रहे हैं। सब चीजें बिल्कुल बदल गई है। और पहले हमारे लिए जब अटेंडेंस बनता था तो एक बड़ा सा रजिस्टर होता था और उसी में जो है वो अटेंडेंस बनाया जाता था। लेकिन ये व्यवस्था भी अब जल्द ही समाप्त होने वाली है। अब जो है ऑनलाइन ही अटेंडेंस जो है वो लिया जाएगा, ऑनलाइन ही अटेंडेंस बनेगा। और यहाँ तक कि जो खाना खिलाया जाता है, दोपहर का जो मध्याह्न भोजन होता है, उसकी भी ऑनलाइन ही रेकी की जाएगी। मतलब कितने बच्चे खा रहे हैं इसकी जानकारी रोज रोज जो है वो सरकार के पास भेजनी होगी। रोज सरकार के पास इसकी जानकारी जो है वो जाएगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जो शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव किए गए हैं, उस बदलाव को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।